सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इंग्लिश में प्रूव डैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसे हम हल करते हैं। हमें साबित करना है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हम मान लेते हैं। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। 3 + √5 को हम लिख सकते हैं बराबर p/q, जहाँ p/q पूर्णांक हैं एवं q बराबर नहीं 0 के। तो अब देखिए 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में √5 बचेगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा p/q - 3 √5 q एलसीएम और ऊपर आ जाएगा p - 3q। तो जब p और q पूर्णांक हो तो p - 3q करेंगे तो यह भी पूर्णांक आएगा, नीचे भी पूर्णांक आएगा, तो यह क्या होगा, इसलिए p - 3q/q एक परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो अर्थात √5 अपरिमेय संख्या है और कह रहा है यह जो बराबर है इतना के p - 3q/q के, जो एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं यह कथन यानी जो कि गलत है। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि हम इसे एक परिमेय संख्या माने थे। अब लास्ट में यही लिख दिए, इसलिए 3 + √5 परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या नहीं होगी अर्थात क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 4x + 1 = 0। हिंदी में द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 4x + 1 का हल निकालें। द्विघात समीकरण से यह प्रश्न है। दिया है x² - 4x + 1 = 0। तो अर्थात यहाँ पर a का मान x² का गुणज 1, b का मान दिया हुआ है
-4 और c का मान 1। तो द्विघात सूत्र से इसका हल क्या होगा? हल निकालने का मतलब इसके शून्यक या मूल बराबर हम जानते हैं -b प्लस माइनस √d, या इसे लिख सकते हैं b² -4ac बटे 2a। इसी के जगह पे सब कुछ भर दें। -b के जगह पे -4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर -4a के जगह पे 1 और c के जगह पे 1 बटे 2a यानी 2 × 1। इसे हम हल करते हैं। -4 करेंगे तो 4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 × 1 करेंगे -4 बटे 2। यह आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 2। यह आ जाएगा 4 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 2√3 बटे 2। ऊपर अगर 2 कॉमन ले तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3, यह 2 कैंसिल, तो इसका मान आ जाएगा 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3। यह इसके हल होंगे, यही इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose fourth term is 11 and sum of the fifth and seventh term is 34। हिंदी में एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है और इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है। इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। माना समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर a तथा सार्वअंतर d है। इसलिए कह रहा है चौथा पद 11 है, अर्थात T4, जिसको हम देख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 11। इसे हम इक्वेशन 1 मान लें तथा कह रहा है T5 प्लस T7 इक्वल टू 34। T5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d और T7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 34। इसे हम लिख सकते हैं 2a प्लस 10d बराबर 34। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा a प्लस 5d बराबर 17। यह इक्वेशन 2। अब देखें समीकरण 1 एवं 2 से एक साथ लिख दें a प्लस 3d इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल टू 17। ये दोनों बराबर है, इसको काटने के लिए नीचे वाला माइनस कर दें, कैंसिल आउट। 3d माइनस 5d
ये आ जाएगा 2D इक्वल टू 11 माइनस 17 करेंगे तो -6, अर्थात D बराबर क्या आ जाएगा -6 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल 3, अर्थात D का मान 3 आएगा, अर्थात सार्वंतर यही पूछा जा रहा है, D का मान 3, सार्वंतर 3, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 1 एंड 3 5। हिंदी में x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x y 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। इसका हल करते हैं। मान लिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है 7 1, दूसरी जगह एक पॉइंट है 3 5। कह रहा है एक बिंदु x y है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी, प्रश्न से इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी सूत्र से x नियामकों का अंतर, अर्थात 7 माइनस x का वर्ग प्लस y नियामक का अंतर, अर्थात 1 माइनस y का वर्ग का होल का अंडर रूट, यह दूरी बताएगा पहले की दूरी। यह बराबर है इसकी दूसरे की दूरी के बराबर है, तो इसका भी इसी दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। अब अंडर रूट दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 माइनस x स्क्वायर को हम हल कर सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर के सूत्र पे, तो a स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab 14x प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर 1 माइनस y का इसका स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर, उसी तरह 5 माइनस y का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 25 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर। अब देखें x स्क्वायर बराबर की दूसरी साइड और इधर भी है, कैंसिल आउट, y स्क्वायर कैंसिल। अब ऐसा करें कि x को एक तरफ ले आए, y को एक तरफ, तो यह हो जाएगा माइनस 14x प्लस 6x, y को दूसरी तरफ ले आए तो इधर माइनस 10y, इधर माइनस 2y है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस 2y, और इधर प्लस में 9 है, 9 प्लस 25, और दूसरी तरफ 49 और प्लस 1 50 है, तो माइनस 49 माइनस 1, तो यही रिलेशन होगा। माइनस 14x प्लस 6x करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8x बराबर यह माइनस 8y, और 25 में से 9 जोड़ेंगे 34 माइनस 50 तो माइनस 16, या सभी को 8 से भाग दें तो क्या हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस y माइनस
2। या इसको हम सभी को एक तरफ ले आएँ, x को भी दूसरी तरफ लेके चले जाएं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस में y इधर माइनस में -2 = 0। या इसी को हम लिख सकते हैं x - y = 2। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। x - y = 2, यही इसके बीच में संबंध होगा, यही इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। द HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one number is 161, then find the other number. हिंदी में समझते हैं। दो संख्याओं का मौस 23 है और उनका लस 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम जानते हैं कि अगर पहली संख्या दो संख्याओं में से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है, इन दोनों का लस यानी लघुत्तम समापवर्ती गुने महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इसमें देखिए दिया हुआ क्या क्या है, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो इसमें म स दिया हुआ है 23, ल स दिया हुआ है 1449, उसमें पहली संख्या है 161, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। यही है, तो इससे हम निकाल सकते हैं दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 1449 इंटू 23 161। देखिए 7 से लगाएंगे, 23 सत्ते 168 से, और 7 से ऊपर काट दें, 7 दूनी 14, भाग नहीं लगेगा, 0 सत्ते 49, ये आ जाएगा 207। अर्थात दूसरी संख्या जो होगी वह 207 होगी, यही इसका आंसर होगा।